क्या इस्कॉन से जुड़ने के बाद मुझे पारिवारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा? जी नहीं, हमें हमारे भौतिक जीवन का त्याग करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमें हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय बनाने की जरूरत है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, इस तथ्य को जानना समझना अति आवश्यक है। इस्कॉन भगवान के निकट जाने में हमारी सहायता करता है। अपने आप को भगवान से प्रतिबद्ध करने से हम उनके निकट जा सकते हैं। कभी कभी अपरिपक्व लोगों की यह धारणा होती है कि भक्त बनने का अर्थ हमारे भौतिक जीवन का त्याग करना है, परंतु इस्कॉन भगवद गीता के उदाहरण और शिक्षा पर आधारित है और गीता अर्जुन का उदाहरण देती है, जिन्होंने अपने भौतिक जीवन का त्याग नहीं किया अपितु उसे आध्यात्मिक बनाया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो भी आध्यात्मिक बौद्धिकता, आध्यात्मिक संस्कार हमें हमारे प्रत्यक्ष भक्ति कार्य जैसे ग्रंथों की पढ़ाई, भक्तों का संग, भगवान नाम का जाप आदि से मिलते हैं, उन्हें हमारे हृदय में स्थापित करना है और उन्हें हमारे हृदय में रखकर सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र है तो उसे अपनी पढ़ाई का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु यह सोचना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं अपनी पढ़ाई को भक्ति से जोड़ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से मेरी पूजा करो। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से हमें तृप्ति का अनुभव होता है, किंतु यह संतुष्टि और तृप्ति उन्हें नहीं मिलती जो स्वयं के स्वार्थ और प्रसिद्धि के लिए कार्य करते हैं। यदि मेरा कोई परिवार है और मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, तो मुझे वह यह समझकर निभानी चाहिए कि यह सिर्फ मेरे परिवारजन ही नहीं, किंतु भगवान कृष्ण के मूल्यवान अंश हैं, जिन्हें मुझे संबंधों के रूप में सौंपा गया है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक भक्त अपने भौतिक जीवन का त्याग कर रहा है, क्योंकि वह कुछ ऐसी गतिविधियों का त्याग करता है जो आज के भौतिक जीवन का मापदंड बन गई है। उदाहरण के तौर पर एक भक्त अपना समय बेकार की बातें करना, अधिक समय टीवी देखना आदि में व्यतीत नहीं करता। हमें भौतिक जीवन को आज के घिसे पिटे भौतिक मापदंडों से नहीं नापना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य है जो हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध कमजोर करते हैं, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशापान करना और अवैध संबंध रखना। इसलिए भक्त इन्हें त्याग देते हैं। जो इन कार्यों में अभी भी लगे हुए हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत होता होगा कि एक भक्त अपने भौतिक जीवन का त्याग कर रहा है, परंतु वास्तव में भक्त अपने भौतिक जीवन का नहीं, अपितु आज के भौतिक जीवन की गलत धारणा का त्याग कर रहा है। एक भक्त समाज में सम्माननीय पेशा और पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, अपितु कृष्ण के साथ जोड़ना है। I am speaking that you combine millions of zeros, that will never become one. That I am speaking. Zero is zero. Zero plus zero equal to zero. Zero minus zero equal to zero. Zero multiplied zero, zero. Zero divided by zero, very good. And by the side of zero, if you bring one, Eka Brahma, immediately become 10. And zero, add another zero, immediately 100, 10 times increase. That one must be there. One God. Then zero increases value. Similarly, this material world is zero. But if there is Krishna consciousness, then it is value. इस्कॉन भक्ति के नाम पर किसी को भी अपनी भौतिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह होकर उन्हें टालने की अनुमति नहीं देता।